हेलो बच्चों, वापस से मैंने आपके लिए लेके आया एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है। इसका नाम है रिवीजन किट। यह स्टैंडर्ड 10 के लिए संस्कृत और हिंदी इन दोनों पार्ट के अंदर हमने दो रिवीजन किट बनाई है। गुजराती तो कॉमन होने के कारण से एक है संस्कृत प्लस गुजराती और हिंदी प्लस गुजराती। इस तरह से हमने दो रिवीजन किट आपके लिए ली है। अब देखो, ऑनलाइन के अंदर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट ये सबको परेशानी है, पर हम उसका सही तरीके से सही तोड़ आपके सामने लेके आए हैं। और क्या क्या हमने किया है वो आज देखते हैं हमारी ये रिवीजन किट के अंदर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं क्या क्या है इसके अंदर। हम लोगों ने अभी अभी हमारे क्लासेस के अंदर एक बहुत ही अच्छा आइडियल टेस्ट लिया था, जिसके अंदर कहां पर बारकोड स्टिकर लगाना है, कहां पर ब्राउन स्टिकर लगाना है, नंबर, सीट नंबर, सिग्नेचर, डेट, ये सारी चीजों को हमने करवाने के बाद उसका बहुत ही टफेस्ट पेपर निकाला और उसका चेकिंग करके हमने बच्चों को घर तक पहुंचाया। उसके बाद हमने शुरुआत किया है किस तरह से कार्य करना। तो सबसे पहले देखिए, ये है रिवीजन कार्ड। रिवीजन कार्ड के अंदर हमने सारी चीज यहां पर लाइन वाइज लगा दी है और यहां पर लिखा है 1 to 10 नंबर और ऊपर की साइड में लिखा है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, यानी कि कम से कम 8 से लेकर 10, 12 या मैक्सिमम 15 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा संस्कृत खुद आप करके बताओगे। उसके लिए हमने यहां पर बनाया है एक बहुत ही अच्छा सिर्फ 1, 2 एंड 3 पेजेस का रिवीजन चार्ट। और इसके अंदर बताया गया है कहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः एंड उसके बाद गणपति दादा का मंत्र के बाद हमने दिया है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आता है क्या, तो कि इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर है, जो कि संस्कृत वालों के लिए है। अब उसके अंदर आपको मिलते हैं 1 4 14 मार्क्स, है ना। तो इसके अंदर जो इंपोर्टेंस पोएम है, चैप्टर्स है, ड्रामा है, उसको हमने लिया हुआ है। आपको घर पे बैठना है, पेंसिल से टिक करते जाना है, जो जो भी आपसे लर्न हो गया है उसके ऊपर टिक करते जाओ। 1 घंटा बैठे रहना है और 1 घंटे के अंदर आपसे जितना भी हो पाए उतना ही करना है। जैसे आपका जो कुछ भी हो जाता है टिक करो एंड फिर मम्मी के पास जाके लिखवा दो कि मेरे रिवीजन कार्ड के अंदर स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके अंदर 1 4 14 अगर आपको पूरे अच्छी तरह से आते हैं तो वहां पर लिख दो 14 मार्क्स, आई गेट इट। एंड कॉन्फिडेंस कैसा है, तो कि 5 स्टार का कॉन्फिडेंस है या 4 स्टार का या 3 स्टार का, वो यहां पर लिखो और पेरेंट्स की साइन ले लो। तो आपको एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हाँ, पेरेंट्स को भी लगेगा ये सही तरीके से रिवीजन कर रहा है। अब समझ लो 14 में से सिर्फ आपको 10 मार्क का ही लर्न हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 घंटे के अंदर जितना लर्न हुआ है उतना ही लिखिए। फिर तुरंत ही वापस से इसके अंदर स्टेप नंबर 2 दिया गया है, तो स्टेप नंबर 2 के अंदर चले जाए और वो लर्न करना शुरू कर दीजिए। फिर वापस से जाओ पेरेंट्स के पास और अपने मार्क्स अपडेट करवाओ। इस तरह से 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक के हर चीज, यानी ग्रामेटिकल पार्ट, क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो कुछ भी आपको करना है शॉर्ट नोट, वो सब कुछ 3 पेजेस में आ जाता है और 8 घंटे। देखो, आपको एक छुट्टी मिल रही है तो आपके पास से 48 आवर्स, अब 48 कलाकनी अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास सब कुछ इसके अंदर डिटेलिंग दिया है। अब जाते जाओगे, पेरेंट्स को बताते जाओगे, तो ऑब्वियसली आपका मार्क लिस्ट अप होता जाएगा और उसके कारण से आपको भी और पेरेंट्स को सही तरह से वर्क कर रहा है उसका आइडिया आएगा। तो ये है रिवीजन कार्ड और ये है हमारा पेपर। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ के द्वारा सेंड कर सकता हूं। इसके लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9427792051 पे मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा पीडीएफ के जरिए आपके पास। इसके बाद शुरू होता है सेकेंड लैंग्वेज गुजराती के बारे में। सेकेंड लैंग्वेज गुजराती के बारे में भी सेम हमने ऐसा ही वर्क किया है और उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डाली है। ग्रामेटिकल पार्ट क्या है उसके लिए सिर्फ बनाया है सिर्फ 2 पेज आपके लिए। 2 पेज में आपको सारा ग्रामर इसमें इकट्ठा हो जाता है, क्वेश्चन आंसर, ब्लैंक, मीनिंग सब कुछ आ जाता है। तो ये पेरेंट्स के पास रहता है और ये रहता है बच्चों के पास। इसके बाद क्या है, तो कि इंडेक्स की कॉपी। इंडेक्स क्या है, तो कि अनुक्रमणी का आपको 6 मार्क्स दिलाने वाला है और 6 के साथ 10 मार्क कैसे फ्री हो सकते हैं, क्या है शॉर्टकट कीज, ये आपको मिलेगी इसके साथ फ्री। इसके बाद बहुत जरूरी है क्या, गुजराती के अंदर जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक मार्क्स नहीं मिलने वाला है। सो एक पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर, पर ये क्वेश्चन पेपर कैसे लिखना है उसके एक आइडियल आंसर शीट बना के दी है।
किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन रहेगा। आप जितने भी सुंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने स्मार्ट हो वो भी फर्क नहीं पड़ता है, पर हाँ आपकी आंसर शीट कितनी सुंदर है, प्रेजेंटेबल है और फॉर्मेट कितना सही है वो बहुत मायने रखता है। तो ये आपके सामने रहता है, उसकी पूरी आंसर शीट जो आपको किस तरह से लिखनी है उसके बारे में पूरा का पूरा हमने इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद थोड़ा सा अगर डिमोटिव हो जाते हो तो आपके सामने रहेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस जो बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। एंड एग्जाम हॉल में जाते हो उससे पहले आपको क्या बातों को ध्यान में रखना उसके बारे में डिटेल वाला और एक पेपर आपके साथ है। ये है हमारा फॉर्म जो कि अगर आपको 11 ज्वाइन करना है तो उसके लिए है, और ये है हमारा लास्ट जो विश कार्ड रहता है यानी कि ऑल द बेस्ट कार्ड। इसके अंदर बहुत ही सही में एक बहुत ही अच्छा संदेश लिखा है और साथ में आपको यहां पर लिखना है अपना टारगेट। आई वांट 80, आई वांट 85 प्लस मेरे 5 मार्क्स, और आपके पेरेंट्स के थोड़ा ज्वाइन करके यहां पर बड़ा टारगेट रखना, क्योंकि कहा जाता है निशान चुक माफ नहीं माफ निशान। छोटा टारगेट रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, बड़ा टारगेट रखोगे तो जीवन में वो चीज हासिल कर पाओगे जो कल तक आपको मिली नहीं थी। तो इस तरह से हमने सारे पेपर के साथ ये खूबसूरत सी एक हमने बना दी है रिवीजन किट, और ये रिवीजन किट हम अपने सारे बच्चों को घर तक देने आए हुए हैं। तो ये रिवीजन किट को आप जरूर लीजिएगा और गारंटी पाइए कि आप सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरा जो वीडियो बनने वाला हो हिंदी वालों के लिए स्टैंडर्ड 10, तीसरा वीडियो 12 के लिए हिंदी के लिए, और चौथा वीडियो है गुजराती के लिए। तो ये सारे वीडियो देखिए, अपने मित्र बोर्ड के एग्जाम के जो भी स्टूडेंट है उस तक पहुंचाइए। हो सकता है उसकी पूरे साल के अंदर जो लैंग्वेज में काम नहीं किया है वो ये 1 या 2 दिन के अंदर अच्छी तरह से हार्डवर्क करने से, स्मार्ट वर्क करने से वो अचीव कर पाएंगे।